हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी ट्रेडर के चैनल पे। हर हर महादेव सबको। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कैसे बनती है, कैंडलस्टिक्स को चार्ट पे कैसे समझे। कैंडलस्टिक्स को पहले हमको जानना पड़ेगा और उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है, ठीक है। सो स्वागत है आप सबका। चलो हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है आज, ठीक है। मैं पहले ही सबको बोल दूं कि डिस्क्लेमर जो मेरा रहता है हमेशा कि बुक और पेन लेके बैठो, सब नोट्स बनाएंगे। आज को तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे ड्राइंग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा मैं, वो आपको लिखनी है। तो सब लोग नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। और कोई भी सो के नहीं देखेगा, उठ के बैठ के देखना वीडियो, ठीक है। चलो, और थोड़ा सा एक दो दिन शायद मेरा वीडियो लेट आ रहा है। वैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, बट फिलहाल मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब मेरा स्टडीज वगैरह भी है, थोड़ा मतलब मैं भी बाहर था। सॉरी उसके लिए। तो चलो देखते हैं कैंडल स्टिक्स होती क्या है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स को कैसे हम पहचानते हैं, कैंडल स्टिक्स को कैसे हम देखते हैं वो देखेंगे। कैंडल्स मतलब क्या होती है कि एक ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है। अब इसको ग्रीन ही क्यों बोलते हैं, इसको रेड ही क्यों बोलते हैं, बुलिश में और बैरिश में, ये हम समझेंगे। ये समझो, चलो कोई भी प्राइस अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से ओपन हो रहा है, ये ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से ओपन अगर हो रहा है वो, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमेशा याद रखना अगर कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा बुलिश ही रहेगी। अभी समझो ये ग्रीन है, इसका मतलब अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ग्रीन नहीं है, अभी तो कोई और कैंडल हो गई, तो इसको मतलब क्या है। तो इसके लिए मैं बताओ कि कोई भी समझो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, समझो ये 501 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये गई ऊपर ऊपर 505 तक, ठीक है। समझो 507 तक गई, चलो हाई उसने लगाया 507, और फिर वो क्लोज हुई 505 पे। तो ये बुलिश होती है। हमेशा प्राइस समझो नीचे से ऊपर की तरफ जो भी जाता है वो हमेशा बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विक। ये होता है विक। जो ये पतला सा एकदम दिख रहा है, इसको हम शेडो बोलते हैं या विक बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है, बुक में लिख लेना। ये होती है बॉडी, ये जो ग्रीन कलर का इतना बड़ा दिख रहा है वो बॉडी हो रहा है, और ये वीक है। समझो 501 से 505 से प्राइस स्टार्ट हुई, फिर एक बार समझा देता हूँ, 505 से प्राइस स्टार्ट हुई है, ठीक है। नीचे गया, 502 को टच किया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, प्राइस गया 507 पे, और क्लोज होने के टाइम पे वो 505 पे क्लोज किया, तो ये उसका हाई हो गया, ये उसका लो हो गया, और यहाँ से ओपन होके यहाँ पे वो क्लोज हो गई, ठीक है। प्राइस याद रखना, हमेशा बुलिश कैंडल के लिए प्राइस हमेशा यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। और बैरिश में इसको उल्टा होता है, ऑपोजिट में। समझो कोई भी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई ऊपर साइड से और वो नीचे जा रही है, तो बैरिश कैंडल हो गई, ठीक है। उसमें भी सेम होता है कि यहाँ से ओपन हुई, समझो समझो 2 रुपए पे खुली प्राइस, ठीक है, 1 रुपए तक गई, वो थोड़ी सी ऊपर गई प्राइस, फिर वापस नीचे गई, ठीक है। 1 रुपए का समझो इसने, चलो 10 रुपए, 1 रुपया नहीं होगा, 10 रुपए बोलते हैं यहाँ पे। समझो 10 रुपए पे प्राइस खुली, ठीक है, प्राइस 12 रुपए पे गई, ठीक है, 12 से फिर वो नीचे आई 10 रुपए पे, फिर वापस वो नीचे गई, ठीक है, प्राइस गया नीचे, उसने टच किया समझो 5 रुपया, 5 रुपए पे आया, अभी भी चालू है कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे वो समझो 7 रुपए पे क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आके। ओपन कितने पे हुआ अपना, 10 पे हुआ, 12 का हाई लगाया, लो लगाया 5 रुपए का, और वो क्लोज हुआ 7 रुपए का। हमेशा कोई भी कैंडल ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे अगर क्लोज होती है तो बेरिश ही रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं विक, दोनों तरफा, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितनी सारी कैंडल्स होती है, कैसे समझू, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, उस कैंडल को क्या बोलते हैं। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा चार्ट पे दो चार कैंडल्स होती है जिसको आपको समझ के सीखना होता है, ठीक है। अभी समझो नॉर्मल ऐसे कोई भी कैंडल बनती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से थोड़ा वीक बॉडी बड़ा बनता है, कभी ऐसा होता है
ज्यादातर कैंडल्स नॉर्मली ऐसे ही होती है, कुछ कुछ कैंडल्स होती है जो सिग्निफिकेंट होती है, जिसको हम समझना रहता है हमको, ठीक है। तो आज के टॉपिक में वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया कि किसको बॉडी बोलते हैं, किसको विक बोलते हैं, ठीक है, कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ लो है, कहाँ हाई है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर समझो आपको अब इसका कलर भी चेंज हो गया, फिर भी आप लोग इसको पहचान पाओगे कि ये बुलिश है और ये बैरिश है, समझे, कि प्राइस ओपन कहाँ से हुआ है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। नीचे से ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो बुलिश रहती है, और नीचे से ऊपर से ओपन होकर नीचे जा रहा है तो वो बैरिश रहता है प्राइस, ठीक है। और वो कैंडल तो हम देखेंगे, ठीक है, इसके बाद का। चलो तो अभी हम देखेंगे कि बुलिश और बेरिश और न्यूट्रल, इसमें भी देखो कितनी सारी कैंडल्स होती है, ठीक है। हम इसमें मेन मेन कैंडल्स देखेंगे, ठीक है। एक होता है हैमर। हैमर मतलब क्या होता है कि हथौड़ा वाला हैमर नहीं, पहले तो मैं बता दूं। हैमर मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो कोई प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, बुलिश हमेशा नीचे से ओपन होता है, ठीक है, फिर वो नीचे गया, ठीक है, और फिर वो वापस ऊपर जाके उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ऊपर चढ़ विक नहीं बनता, और बनते तो एकदम छोटा सा विक बनता है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे इसमें समझ लेंगे, ठीक है। सब ऐसे एक तरीके से पोस्टर्स में या पिक्चर्स में, उसके बाद हम चार्ट पे जाके भी देख लेंगे, ठीक है। तो जब जब ये ट्राई करना कि ये हैमर बनता है ना, अगर किसी भी समझो डाउनफॉल में हैमर बन रहा है, साइडवेज थोड़े बहुत में हैमर कहीं छोटा सा बन गया और उसके बाद में ग्रीन कैंडल ने सिग्नल दे दिया, तो वहां से रिवर्सल पैटर्न होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। गारंटेड नहीं होता है कि हर बार ये 10 बार बनेगा तो 10 बार वर्क करेगा, बट जहाँ पे 10 बार बनेगा वहां पे 6 to 7 टाइम्स ये वर्क करता है हैमर, ठीक है। तो इसको हैमर बोलते हैं, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। ये देख लो, आप लोग मार्क कर लो इसे, और आप लोग इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो कि हैमर जहाँ पे बनता है वहां पे ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस है बुलिश में, ठीक है। सो इसकी वीक होती है 6 to 70% इसकी वीक होती है, और 30 to 40% इसकी बॉडी होती है, ठीक है। ये देख लो हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा बना है तो ऐसा बना है तो ये ऊपर से या नीचे से जरूरी है बना हुआ चाहिए हमको, ऐसा नहीं होता। समझो कि कोई फॉल आया है, नीचे हमको ये मिल गया, तो हम ये कंटिन्यू में ले सकते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। समझो कोई प्राइस खुली यहाँ पे, ठीक है, फिर वो ऊपर गई, फिर वापस ऊपर से थोड़ी बहुत नीचे पुश हो और यहाँ पे वो क्लोज हो गई, ठीक है, तो उसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। यहाँ पे छोटा सा वीक भी बन सकता है। जब जब ये इन्वर्टेड हैमर हैमर ये कैंडल्स बनती है ना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मतलब समझो कभी कोई फॉल आ रहा है और ये बन गई, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। जैसे कि देखो, मैं तो आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, ये हैमर, समझो ये डाउन ट्रेंड बना, बेरिश कैंडल बना, यहाँ पे हैमर आया और इसने ट्रेंड पूरा चेंज कर दिया। देखो कैसे इसने हैमर फाइंड हुआ और यहाँ से ये बुलिश हो गया, ठीक है। ऐसे होता है। शायद इन्वर्टेड हैमर का भी रहेगा, मैंने निकाल के रखा है। ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर, ट्रेंड चेंज हुआ, देखो यहाँ पे पूरा डाउनफॉल था, इन्वर्टेड हैमर बना और ट्रेंड चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, बड़ा सा विक बनाया, क्लोज हुआ, और यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बना के फिर यहाँ से ये बुलिश में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये ऐसा काम करती है। अब हम देखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग मतलब क्या होता है कि समझो कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनी है और उसके बाजू में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो उसको कवर कर लेती है, उसकी बॉडी को, ठीक है। एकदम बड़ी कैंडल बनती है, उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, तो वहां से एक, ठीक है, वहां से एक ये डबल कैंडल पैटर्न है, ठीक है, दो कैंडल को देखना रहता है इसमें, ठीक है। तो वहां से ट्रेंड चेंज होने का चांसेस होता है, ठीक है। 100% नहीं होता है कि बनने के बाद में हर बार बनेगी और हर बार ट्रेंड चेंज होगा, हर बार वर्क करेगा। आपको 70-80% इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यही प्राइस होता है, प्राइस एक्शन बोलते हैं कैंडल्स को भी, ठीक है। सो ये वर्क करता है, ठीक है। आपको इसको समझना होता है कि प्राइस क्या बोलना चाहते हैं, चार्ट क्या बोलना चाहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करते रहो, बनाते रहो, इसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए रखा था।
ओके रुको रुको, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा है, एंगल्फिंग। ये देखो ऐसे, देखो ये कैंडल बनी, फिर इसने इसको कवर कर लिया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम बेरिश में भी होता है। देखो जैसे कि कोई ग्रीन कैंडल बनी छोटी सी, ठीक है, आप समझो ट्रेंड एकदम ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। फिर एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल में आई, ठीक है, तो उसने उसको एंगल्फ कर लिया। ये कब होता है, जब हम देखते हैं मार्केट में कि बाइंग वीक हो गई है, मतलब बायर्स जो है वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे अच्छे से, मतलब स्लो 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 ऊपर जा रही है, तब ये कैंडल बनती है। ठीक है, बड़ी सी सेलिंग कैंडल आती है जो इसको कवर कर लेती है, समझो जैसे कि इस पूरी एकदम बॉडी ढक ली इसकी। ठीक है, तब यहाँ पे समझने का कि सेलर्स ज्यादा आ गए हैं मार्केट में, सेलर्स की सेलिंग जो है वो ज्यादा हो रही बायर से, तब ये मार्केट नीचे जाने के चांस होते हैं, तब ये इसको वर्क करता है, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न्स। ठीक है, फिर से हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, अब ये हैंगिंग मैन है। अब ये देखो ऑलमोस्ट हैमर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो समझो ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रीन में हैमर होना चाहिए, रेड में ही ये हैंगिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ग्रीन में भी अगर ये कैंडल बनती है कहीं पे, या रेड में भी कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, समझो अभी ये ट्रेंड पे होता है कि समझो कहीं पे ऊपर 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 जा रहा है और ऊपर पे ऐसा एक कैंडल बन गया, तो वहां पे चांस है कि ये नीचे आ जाए। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे है, वहां पे आपको मैं लेके चलता हूँ। ये तो शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन का भी शायद मैंने चार्ट पे रखा है। ठीक है, चलो चार्ट पे जाके देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि देखो समझो अगर ये ऐसी कोई कैंडल बनी है रेड में, ठीक है, अगर ये ऊपर से प्राइस, समझो ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ बनी, तो ये हैमर की तरफ वर्क करेगी। ठीक है, तो ये प्राइस चेंज कर सकती है, बट अगर ये ऊपर जा रहा है प्राइस और ऊपर ये कैंडल बन गई, ठीक है, रेड में या ग्रीन में भी बनती है, तो ये प्राइस को नीचे लाने की कैंडल बन सकती है। ठीक है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं कि इसमें ओपन यहाँ से होता है, नीचे आती है, ठीक है, बट बाद में क्लोज यहाँ पे देती है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा भी देखने मिल सकता है, एक बॉडी जैसा, छोटा सा शेडो जैसा, बट बॉडी इसकी सेम रहती है, इतनी छोटी सी सेम। ठीक है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार अगर देखोगे इन्वर्टेड हैमर से सेम टू सेम दिख रहा है, आप बोलोगे ये तो सेम टू सेम है। मैंने हमेशा, जैसे ही हैंगिंग मैन और हैमर में, वैसे ही शूटिंग स्टार में भी होता है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है और ये ऊपर बन गया, जब बाइंग वीक हो चुकी है तब, अगर ये तब ये ऊपर कैंडल बन गई, तो वहां से ये ट्रेंड चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। ये कैंडल, ये छोटी सी कैंडल आपको लग रही है, बट ये बहुत काम की कैंडल होती है। तो ये मेन मेन कैंडल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो आपको मार्केट में देखनी होती है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ये देखो यहाँ पे बाइंग हो गई, ये वीक, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे छोटी छोटी दो ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड, फिर छोटी ग्रीन, फिर रेड, फिर छोटी सी रेड, फिर एक ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बाइंग वीक हो गई है। तो यहाँ पे एक एंगल शूटिंग स्टार बना और फिर इसने डाउन ट्रेंड की तरफ रैली देती है। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये डोजी, ये न्यूट्रल कैंडल होती है। देखो अब ये डोजी किसको बोलते हैं कि जहाँ पे एक पतली सी एकदम बॉडी होती है, बॉडी ना के बराबर होती है, मतलब ये ओपन भी यहाँ हुई है, ठीक है, नीचे गई, ऊपर गई, और फिर क्लोज भी एकदम ऑलमोस्ट ओपन के पास ही हुई, एकदम छोटी एकदम, देखो इसमें बॉडी ना के बराबर है। ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल होती है। ये मार्केट में बताती है कि इनडिसीजन साइन दे रही है मार्केट में, मतलब मार्केट को नहीं, मतलब दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है, बाइंग के साइड से भी और सेलिंग के साइड से भी, तब ये कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है। तब मार्केट में समझना होता है कि इनडिसीजन चल रहा है, हमको हमको यहाँ पे एकदम ध्यान देना होता है। ये न्यूट्रल कैंडल होती है, ये कोई भी साइन बताती नहीं है कि हमको मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये हमको बताती है कि मार्केट अभी साइडवेज है या न्यूट्रल है, या लिक्विडिटी गेन कर रही है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा साइडवेज में। ठीक है, तो ये उसके लिए होती है। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी क्या बताती है कि समझो कोई भी प्राइस, समझो यहीं पे खुला, ऊपर गया और बाइंग से प्रेशर आके नीचे की, समझो सेलिंग से प्रेशर आके नीचे की तरफ दब गया ये। ठीक है, तो ये कैंडल भी न्यूट्रल कैंडल है, ये शो करती है, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि ये समझो किसी भी सेलिंग साइड पे बन जाती है, तो ये वहां काम कर जाती है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये कभी कभी सेलिंग साइड पे अगर बन गई ना ऊपर की तरफ कैंडल,
समझो सब ऊपर प्राइस जा रहा है, ऊपर कहीं बन गई ये कैंडल, ऐसा बहुत आ गई, तो समझो वहां से कभी कभी नीचे देखने मिल सकता है, बट एक्चुअली ये है न्यूट्रल साइन ही बताती है, ठीक है। और सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसका नाम, ठीक है। ये क्या होती है कि ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये प्राइस समझो नीचे की तरफ आई और वापस ये ऊपर गई, ठीक है। तो हम सबको क्या लगेगा कि चलो नीचे से पुश हो रहे, बायस पुश कर रहे, ठीक है। तो ये अगली कैंडल देखने मिल सकती है, बट ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है, समझे। इस ये जब जब मार्केट में बनेगी तब हमको समझना है कि मार्केट में इनडिसीजननेस ज़्यादा है, तो हमको मार्केट में ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एंगल फिंग भी सिखा दिया क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मारूबुजू कैंडल क्या होती है। मारूबुजू मतलब क्या होती है कि ये स्ट्रॉन्ग साइन बताती है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सेम मैं आपको बता दूं कि 70-80% या 90% कैंडल्स वर्क करती है, ठीक है। 100% जरूरी नहीं कि ये कैंडल बनी ये कैंडल बनेगी तो वैसा हो जाएगा, जरूरी नहीं होता, ठीक है। हमेशा हमको ऑपरेटर के माइंडसेट से समझना होता है और हमारी साइकोलॉजी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं देखो, क्योंकि लिए हम रिटेलर्स मार्केट नहीं चलाते, हम रिटेलर्स सिर्फ लिक्विडिटी गेन करने के लिए, लिक्विडिटी बनाने के लिए आते हैं मार्केट में, ठीक है। हम लेके आते हैं भाई, समझो किसी केस में छोटा कैपिटल है 5,000, कोई आते 10,000 रुपये लेके, कोई आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, समझो 1 करोड़ भी लेके, 5 करोड़ भी लेके कोई आ गया, 10 करोड़ भी लेके आ गया। ऑपरेटर्स लेके आते 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो इतना बड़ा अमाउंट लेके आते, तो आपका तो मतलब अमाउंट उनके सामने कुछ भी नहीं होता। तो अगर समझो जहाँ पे रिटेलर्स का माइंडसेट खत्म होता है ना, वहां से ऑपरेटर्स की थिंकिंग शुरू होती है, ठीक है। तो एक उसके ऊपर अलग वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हमारी बेसिक की सीरीज चालू है तो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वीक्स नहीं होती है, अगर होगी ना एकदम एकदम छोटी सी वीक होगी, कैंडल्स आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा एकदम छोटी सी होगी। यूजुअली तो इसमें वीक्स नहीं बनती है, अगर बनती भी तो बहुत छोटी बनती है। अगर समझो ये प्राइस ओपन यहाँ से हुआ और ऊपर जाते ही यहाँ पे ही क्लोज होगा, इसने हाई लो कुछ लगा है नहीं, तो ये मारूबुजू कैंडल होती है, बुलिश मारूबुजू। ये साइन करती है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है मार्केट में, ठीक है। अगर ये कैंडल कहीं नीचे ऐसा बन गई, थोड़ी बहुत हल्की बहुत नीचे, मतलब समझो रैली देने के लिए टाइम के ऊपर जाने से पहले, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हमको देखने अपसाइड मिल सकता है, ठीक है। सेम गोज विद बैरिश, ठीक है। बैरिश कैंडल में भी अगर यहाँ से ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया, ना कोई हाई बनाया ना कोई लो बनाया, तो उसको हम बोलेंगे मारूबुजू बैरिश में, ठीक है। तो ये जब कैंडल्स बनती है तब स्ट्रॉन्गली शो होता है कि मार्केट में किसी बड़े प्लेयर ने, मतलब कोई जो बड़ा इंसान है जैसे ऑपरेटर हो गया या कोई अच्छा खासा क्वांटिटी में सेल कर रहा है, जैसे कि एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो बड़े क्वांटिटी में समझो 3-4 हजार करोड़ के क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में बनती है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है मेरे पास उसका भी, मैंने निकाल के रखा है। देखो स्लो सेलिंग हो रही थी, ठीक है, वीक सेलिंग थी, यहाँ पे एक मारूबुजू बनी, बाइंग आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये फिर देखो कैसे ऊपर गया, रैली दिया इसने, ऐसे मारूबुजू वर्क करता है, ठीक है, बुलिश मारूबुजू, ठीक है। देखो यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको, यहाँ का ऐसे लगाना है और आपका टारगेट देखो कितना ऊपर तक गया है ये रैली, ठीक है। ऐसे मारूबुजू वर्क करता है। कौन सा था ये देखो, ब्लैक मारूबुजू या बुलिश बैरिश मारूबुजू बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स रखते हैं उनके लिए ब्लैक है, बट ये अपन रेड एंड ग्रीन रखते हैं तो अपने लिए बैरिश मारूबुजू है ये। समझो यहाँ पे वीक बाइंग हो रही थी, ठीक है, लोअर है बना के जा आ रहा था वो एक वेव के चक्कर में, बट यहाँ पे एक बैरिश मारूबुजू बनी और फिर रैली देखो जहाँ पे स्ट्रांगली सेलिंग हुआ और फिर एकदम नीचे की तरफ रैली दे दिया उसने, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैक मारूबुजू या बैरिश मारूबुजू, ऐसे मारूबुजू कैंडल्स वर्क करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे